हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल रोजगार खबर में। दोस्तों आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए नई वीडियो प्रवक्ता भर्ती से संबंधित। दोस्तों आजकल जैसे कि आपको पता है कि प्रवक्ता भर्ती के लिए यानी जो मुख्य परीक्षा है उसके लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों इसमें लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है और इतने सारे वीडियो मैंने बनाई है और उसके बावजूद भी कई सारे लोगों ने फिर भी जो है गलती कर बैठे। तो दोस्तों यदि आपकी कुछ गलती हुई है तो क्या आपका फॉर्म जो निरस्त होगा या नहीं है होगा, तो मैं इस पर आपके लिए एक छोटी सी वीडियो लाया हूँ। देखिए, यदि प्रवक्ता भर्ती मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र भर्ती हुई है, आपसे निम्नलिखित गलती हुई है तो क्या हो सकता है और इसके संभावित उपाय क्या होंगे। तो देखिए दोस्तों, समस्या नंबर 1, बहुत से लोगों की समस्या थी कि ऑनलाइन आवेदन की नवीन प्रति के स्थान पर गलती से पुरानी प्रति लगाई है। यानी ऐसे जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने नवीन प्रति नहीं लगाई बल्कि गलती से उनके पास जो मौजूद यानी ऑनलाइन आवेदन की जो प्रिंट कॉपी थी पुरानी वाली, उन्होंने वही लगा दी। तो इसका क्या होगा? तो देखो दोस्तों, इसका जो हल ये है कि यदि आपने ऐसा किया है तो आपके आवेदन पत्र में फीस रसीद में आपकी पूरी डिटेल है। आप घबराइए नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती मत करना। आपका आवेदन निरस्त होने की संभावना नगण्य है। दोस्तों कोई नहीं, क्योंकि यदि आपने फ़ीस लगाई है और आपने फ़ीस रसीद उसमें लगाई है तो दोस्तों फ़ीस रसीद में आपका रोल नंबर मौजूद है। आप अपने पास यदि आपकी उसकी फ़ोटोस्टेट अपने पास रख रखी तो दोस्तों आप उसे देख सकते हैं, या आप जो अपनी फ़ीस रसीद की स्लिप को दोबारा से ऑनलाइन से आप उसे रिसीव कर सकते हैं। तो आपको ऐसी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी समस्या, बहुत सारे लोगों की दूसरी समस्या है कि क्या है समस्या? समस्या नंबर 2 है, लिफाफे के बाहर भी रोल नंबर और शाखा लिखना भूल गए, प्लस आवेदन की नवीन प्रति नहीं लगाई। यानी ऐसे भी कई सारे कैंडिडेट हैं कि जिन्होंने नवीन प्रति भी नहीं लगाई और इसके साथ साथ जिन्होंने बाहर भी न ही रोल नंबर लिखा है न ही शाखा लिखी है। तो दोस्तों इसका हल ये है कि फ़ीस रसीद में पूरी डिटेल है, निरस्त होने की संभावना कम है। दोस्तों यदि आपने उसमें फ़ीस रसीद लगाई है तो फ़ीस रसीद में आपका रोल नंबर मौजूद है और साथ में आपकी शाखा जो है, कितने शाखाओं में आपका सिलेक्शन हो रखा है तो उसमें लिख रखा है। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि इससे जब आपका फॉर्म वहाँ पर जाएगा और जो आयोग के जितने भी वहाँ पर क्या कर्मचारी होते हैं तो आपके आवेदन पत्र से को देख करके उनको जो है बड़ा गुस्सा आएगा। एक बार वो आपके आवेदन पत्र को फेंक भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक मास्टर बनने जा रहे हैं, प्रवक्ता का पद है, ये आपका जो 4800 ग्रेड पे का पद है और आपको यदि एक छोटा सा फॉर्म भरना नहीं आ रहा है कि बाहर हमको क्या लिखना है, आप जो है विज्ञप्ति भी नहीं पढ़ रहे हैं सही ढंग से, तो आप लोग जो है कल के दिन जो क्या पढ़ाएंगे बच्चों को? तो ऐसे में जो वहाँ के कर्मचारी हैं, आयोग के कर्मचारी हैं, तो उनको आप पर गुस्सा आ सकता है। लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा अपने दिमाग को मतलब शांत करने की जो कोशिश करेंगे, लेकिन आपके फॉर्म को निरस्त जो है नहीं होने देंगे। क्योंकि दोस्तों कोई भी जो है किसी के भविष्य के साथ जो है खिलवाड़ करना नहीं चाहता है। लेकिन यदि तुम स्वयं अपना भविष्य को जो है अंधकार में ले जा रहे हैं तो वो भी क्या कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हाँ, इस समस्या में भी आपका फॉर्म जो है निरस्त होने की संभावना बहुत कम है। नेक्स्ट जो समस्या है दोस्तों, समस्या नंबर 3 है कि क्या इसमें जो समस्या आती है नेक्स्ट, वो है चेकलिस्ट भी गलती से भेज दी। बहुत सारे जो साथियों ने क्या किया कि उन्होंने चेकलिस्ट भी भेज दी, जबकि चेकलिस्ट क्या होता है कि चेक करने के लिए होता है कि क्या आपने चेकलिस्ट के अनुसार अपने डॉक्यूमेंट को लगाया है कि नहीं लगाया है। तो दोस्तों इसका हल ये है कि कोई नहीं, आपने अन्य समस्त डॉक्यूमेंट जो चाहिए थे यदि वो आपने लगाए हैं तो 100% कुछ भी असर नहीं पड़ेगा दोस्तों इस पर। क्यों? क्योंकि वो आपने एक अतिरिक्त कागज़ उसमें जो घुसेड़ दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। नेक्स्ट समस्या
नंबर 4 है, फ़ोटो भी लगा दी है तो क्या होगा। अब बहुत सारे जो अभ्यर्थी बोल रहे कि सर हमने तो फ़ोटो भी ये जो लगा दी। कोई पूछता है कि सर क्या फ़ोटो भी लगानी है, तो भाई फ़ोटो लगाने का इसमें कोई जो यानी रोल नहीं है। इससे भी 100% कुछ नहीं होने वाला, ये आप निश्चिंत रहे। यदि आपने कहीं पर फ़ोटो भी उस पर चिपका दी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो आयोग के कर्मचारी आप पर जो ज़रूर हंसेंगे कि जो फ़ोटो के लिए तो हमने इसमें कहीं भी लिखा हुआ नहीं था। नेक्स्ट जो समस्या है, फीस रसीद के स्थान पर फीस सक्सेसफुल सबमिटेड वाली पावती लगा दी। दोस्तों जब हम फीस रसीद जब हम क्या करते हैं कि फीस जमा करते हैं तो जमा करते समय कि भाई आपके अकाउंट से पैसे कट गए हैं तो कि आपकी फ़ीस सक्सेसफुली सबमिट हो गई, तो एक वहाँ से जो है स्लिप जैसी निकलती है। तो कई सारे लोगों ने वो वाली जो सक्सेसफुल सबमिटेड वाली जो है पावती लगा दी, लेकिन जो मेन फीस रसीद है जो उसका प्रिंट निकलता था दाहिर पूरी डिटेल में कि भाई आपका रोल नंबर ये है, आपने क्या क्या प्रेफरेंस दिया है और जो है आपकी कुल कितनी फ़ीस लगी है, और वो उसमें आपका जो है नाम आएगा, सब्जेक्ट आएगा और जो आपकी पूरी शाखा आएगी। तो वो वाली जो फीस रसीद होती है, यदि वो जो है आपने भूल दी है और उसकी जगह पर आपने क्या लगा दी, जो है बहुत सारे गए साइबर के उसमें कैफे में और उन्होंने जो है फीस सक्सेसफुल सबमिटेड वाली जो पावती है वो आपको पकड़ा दी। तो ऐसे में क्या होगा कि उन्होंने वही लगा दी। तो ऐसे में ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है। आप आयोग के कार्यालय में जाकर व्यक्तिगत संपर्क करें और स्वयं दूसरा फॉर्म ना भरें। यानी आप वहाँ पर जाए आयोग से संपर्क करें कि सर क्या हमें दूसरा फॉर्म भरना है या नहीं भरना है। यानी आप जो अपनी इच्छा अनुसार जो है इसमें कुछ भी करने की कोशिश ना करें। अब दोस्तों नेक्स्ट सवाल है कि केवल एक ही शाखा का फॉर्म भरा है जबकि दोनों का भरना था। तो दोस्तों यदि आपने एक ही शाखा का फॉर्म भरा है और इसमें कई सारे लोगों को पता नहीं चल रहा है कि उनका एक शाखा में हो रखा है कि दो शाखा में हुआ, दोस्तों यदि आपने फीस लगाई है तो फीस रसीद पर इसका रिकॉर्ड है कि आपका एक शाखा में हो रखा है या डबल शाखा में हो रखा है। जिस शाखा में हो रखा है उस पर लिखा हुआ है, आपने उसी शाखा का फॉर्म भरना है और बाहर भी आपने वही लिखना है। तो दोस्तों ऐसे लोगों के लिए जो अभी समय है यानी लगभग एक हफ्ते का, और एक हफ्ते के भीतर आप जो फॉर्म भर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट अपने फॉर्म को लोक सेवा आयोग गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार 249404 पर पहुंचा सकते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखो दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है कि सर इसके अतिरिक्त कुछ सुझाव दीजिए। यानी बहुत सारे पूछते हैं कि सर इसके अतिरिक्त कुछ सुझाव दीजिए। तो दोस्तों उनके लिए एक सुझाव है कि आप सर इसके अतिरिक्त जो कुछ सुझाव दीजिए। तो इसका हल क्या होगा कि आप आयोग के नंबर 7060002410 और 013334244143 पर स्वयं संपर्क भी कर सकते हैं। ये मैंने आपको दो नंबर दे दिए आयोग के। तो दोस्तों धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें ताकि मैं आपको रोज़गार खबर और कुछ ज्ञानवर्धक बातें शेयर कर सकूं। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, साथ ही घंटी वाला बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन पर ज़रूर क्लिक करें और मेरी प्रत्येक वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ओके दोस्तों, ऑल द बेस्ट आपको।